सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम, नमोबुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आप सब लोग देख रहे हैं एसएम न्यूज़। और आज मैं बात करना चाहती हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर सन 1927 में मनु द्वारा लिखित काला कलंक जो था, काला विधान जो था, मनुस्मृति को आग के हवाले क्यों किया, यानी मनुस्मृति का दहन क्यों किया, वो सब मैं बताना चाहती हूँ। और मनुस्मृति में महिलाओं की क्या स्थिति थी, मनु के विधान में महिलाओं के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो बाबा साहब ने एक परिषद में अपने वक्तव्य में कहा था, अपने वक्तव्य में मैं बोला था कि यह परिषद इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1889 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत समाप्त करना ही नहीं, बल्कि उसकी जड़ को यानी जाति प्रथा को ही यहाँ से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहाँ हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहाँ ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से ही मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकती। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था। वहीं एक ब्राह्मण व्यक्ति ने कहा था, भाइयों और बहनों, वैसे तो मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदा करता हूँ, जो वो प्रतीक धर्म का नहीं बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जाए। इस वक्तव्य से पता चलता है कि बाबा साहब इस कलंक, जातिवाद, वर्ग भेदभाव को पूरी तरह से उसका विनाश करना चाहते थे। वे बिना किसी भेदभाव के सभी भारत की जनता को एक समान देखना चाहते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जहां किसी भी व्यक्ति को जन्म और कुल, यानी उस जन्म और उसके कुल के आधार पर नीच ना बोला जाए, उसके साथ छुआछूत ना किया जाए, बल्कि इंसान को इंसान समझा जाए। हर भारत के इंसान को भारतीय समझा जाए। सभी देशों की आप सब लोग जानते हैं कि सभी देशों की आधी आबादी यानी 50% जो है वो महिलाओं की संख्या है, यानी नारी शक्ति 50% हर देशों में है। आबादी यानी महिलाओं को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि महिलाओं को समानता का अधिकार जब जिन देशों में नहीं दिया गया है, उनके ऊपर शोषण किया गया है, उनको दबा कर रखा गया है और उनको कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। वहीं महिलाओं को शोषण करने वाले, यानी हर कंट्री में, आप अधिकतर इस्लामिक कंट्रियों में आपने देखा होगा कि महिलाओं को शोषण करने के लिए, महिलाओं पर दबाव बनाने के लिए, महिलाओं पर बंदिश करने के लिए कानून बनाए हुए हैं। तो
क्या आप लोग सभी जानते हैं जिस देश की 50% शक्ति यानी नारी शक्ति का विकास किसी तरीके से ना हुआ हो, हम उन्हें जो है हीन दृष्टि से देखते हो, और आप लोग देखते हो कि इस्लामिक जितनी भी कंट्री है वो टॉप में से यानी ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर के उसमें टॉप पे हैं, यानी क्योंकि वो इस्लामिक कंट्रियों में महिलाओं का भरपूर शोषण किया जाता है। वहाँ जो है महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, महिलाओं पर अंकुश रखा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार किसी को भी वहाँ महिला को यानी फ्रीडम रहने का अधिकार किसी भी महिला को नहीं है, तो वो पिछड़ेपन से टॉप पर है। यानी जो भी इस्लामिक अधिकतर कंट्रीज हैं वही यही हाल जो है हमारे भारत देश का है। जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इस भारत देश में इस जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी भारत देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही भयानक बनी हुई थी, बहुत ही भारतवर्ष में दयनीय बनी हुई थी, इस पर बनी हुई थी और उन सब दयनीय स्थिति का और उसकी जो क्या कहते हैं भयानक स्थिति का जो था उस पर थोपी गई यानी लादी गई नीतियों का नियम कानून जो बनाए हुए थे, उनके कारण यही जो है महिलाओं को दबाया हुआ था, उनकी स्थिति बद से बदतर बनी हुई थी। इन्हीं गलत नीतियों का संग्रह जहाँ है, जहाँ महिलाओं को के ऊपर शोषण कैसे किया जाए, महिलाओं को दबाया कैसे जाए, महिलाओं को कैसे कुचला जाए, महिलाओं को कैसे दरिद्र बनाया जाए, महिलाओं को फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, इन सारी नीतियाँ जो थी उसी संग्रह का नाम ही मनुस्मृति है। उसे जो काला कानून है, जो काला विधान है, उसको मनु ने लिखा है। यानी मनुस्मृति जो है वो महिलाओं और शूद्र समाज का शोषण, यानी भारतवर्ष के 90% यानी 50% महिलाएं और 40% जो शूद्र हैं, उन सबको मिलाकर यानी 90% लोगों की पूरी तरह से शोषण की बात जो है वो मनुस्मृति में लिखी हुई है। SC, ST, OBC और प्लस महिलाओं को उनका शोषण किस तरीके से किया जाए वो सब इस काले कानून में लिखा हुआ है, काली मनुस्मृति में लिखा हुआ है। भारतवर्ष में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बाबा जो मनुवादी बाबा हैं, जो सनातनी बाबा हैं, वो पूरे दिन हरे कृष्णा हरे रामा में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा जो हैं वो रेप यानी बलात्कार जैसी केसों में, बलात्कार जैसी घटनाओं में जो जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब बाबा जो हैं ये ढोंगी बाबा हैं। और मनुस्मृति में जो है इन बलात्कारी बाबाओं को, इन ढोंगी बाबाओं को जो है ब्रह्मचारी कहा गया है। इस मनुस्मृति में, मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक 50 में लिखा हुआ है, जो पुरुष किसी भी आश्रम यानी ब्रह्मचार्य गृहस्थ आदि से संबंधित क्यों ना हो, यदि वो निंदित यानी 8 ऋतुकाल होने पर पहली 4 पूर्णिमाओं और अमावस्या की 2 तथा एकादशी और त्रयोदशी की 2 रात्रियों को छोड़कर शेष रात्रियों में स्त्रियों से नियोग करता है तो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अब इस मनुवाद में इसमें यह है कि आश्रम वाले जो बाबा हैं, आप सब लोग जानते हैं, जो ब्रह्मचारी होंगे, जो वो ब्रह्मचारी किस तरीके से, वो रेपिस्ट है, वो बलात्कारी हैं। इतनी घटिया बात करने वाले को भी जो है मनुस्मृति में जो है ब्रह्मचारी कहा गया है। कुछ असामाजिक तत्व तो ये भी बोलते हैं, यानी जब हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो वो
बोलते हैं कि अरे नहीं, मनुस्मृति में तो क्या कहते हैं, बोलते हैं कि संविधान हटाओ और मनुस्मृति लेकर आओ। तो उन लोगों का उसके पीछे तर्क वो होता है जो अध्याय 3 श्लोक नंबर 6 में लिखा है, जहाँ स्त्रियों की पूजा यानी पूजा होती हो, वहाँ देवतावास यानी देवताओं का भ्रमण करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ कोई सुखी नहीं रहता। तो मैं इन लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो और श्लोक इसके साथ में मनुस्मृति में जो महिलाओं के लिखे हुए हैं, के लिए लिखे हुए हैं, उनको भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। इन श्लोकों के बोलते हुए तो इन लोगों को वो जो श्लोक जो और है उनको भी इन्हें सब तरीके से देख लेना चाहिए, जिससे अब मैं वो श्लोक बता देती हूँ जो जो मनुस्मृति में महिला विरोधी श्लोक है। मनुस्मृति के जो है अध्याय 3 श्लोक नंबर 8 और 9 और 10 में लिखा हुआ है। ये इस मनुस्मृति का जो है संपादन जो है वो सुरेश जायसवाल ने किया है, और साधना पब्लिकेशन की ये मनुस्मृति है। इसके अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 8 और 9 और 10 में लिखा हुआ, ज्ञानवान व्यक्तियों को निम्न प्रकार की कन्याओं से भी शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 कपिल अर्थात भूरे रंग वाली। नंबर 2 ज्यादा अंगों वाली, जैसे हाथ पैर में 6-6 उंगलियां होती हैं, दूसरी जीभ होती है। नंबर 3 नित्य बीमार वाली। नंबर 4 बिना बालों वाली महिला, जिसके सिर पर बाल ना आते हो और बाल ना उगते हो। नंबर 5 बहुत अधिक रोमों वाली महिला। नंबर 6 अधिक और कठोर बोलने वाली, पीले रंग वाली, पेड़, नदी, नक्षत्र, पक्षी, पर्वत, शूद्र तथा भयंकर नाम वाली महिलाओं से भी विवाह नहीं करना चाहिए। जिसका कोई सगा भाई ना हो उससे भी विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके पिता के संबंध में कोई सही जानकारी ना हो उससे भी जो है शादी नहीं करनी चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। यानी महिलाओं को तुच्छ हे दृष्टि से महिलाओं को अपमानित, यानी महिलाओं को जो है एक से एक महिलाओं के विषय में इस तरीके से लिखा हुआ कि महिलाएं तो इस इंसान ही नहीं है, यानी महिलाओं को इंसान ही नहीं समझा गया पूरी मनुस्मृति में। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 11 में लिखा हुआ, निम्नलिखित लक्षणों वाली कन्याओं से भी ब्रह्मचारी को शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 सुंदर अंगों वाली। नंबर 2 मधुर एवं प्रिय नाम वाली। नंबर 3 हंस या हाथी जैसी चाल वाली। नंबर 5 सुंदर और चमकीले बालों वाली। नंबर 6 उज्जवल दांतों वाली। नंबर 7 कोमल शरीर वाली। यानी वहाँ तो ये जो है मनु जो ये भांग पी के बैठा हुआ था, भांग पी के जो ये जो है अपने विधान को जो लिख रहा था, इस काले विधान को, एक तरफ तो कहता है कि उन महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए जो इस तरीके की महिला है, दूसरी तरफ ये कहता सुंदर अंगों वाली, सुंदर बाल वाली, सुंदर दांतों वाली, चमकीले शरीर, तो उससे भी नहीं करना चाहिए। यानी कुल मिला के जो है शादी महिलाओं से नहीं करनी चाहिए। यानी महिलाएं शादी लायक नहीं है, जो सुंदर भी है वो भी और जो सुंदर नहीं है वो भी। इसके दिमाग में जो था वो भांग पी के बैठा हुआ था, इसलिए ये सही तरीके से नहीं। अब इसी में जो है अध्याय 2 और श्लोक 17 में लिखा हुआ है, जो ब्राह्मण अपनी सैया पर शूद्र स्त्री को सुलाता है वह नीच गति को प्राप्त होता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। शूद्र स्त्री से अपनी संतान पैदा करने वाला ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को समाप्त कर देता है। यानी यहाँ इसने लिखा है कि जो शूद्र यानी SC, ST, OBC की जो महिलाएं हैं, ये उनको अपमानित किया गया है, ये उनको जो है बोला गया है। और अभी इसी में लिखा हुआ है अध्याय 3 श्लोक नंबर 18 में, मनु जो है बिल्कुल भांग पी के, शराब पी के, मधु और का पान करके जो ये बैठा हुआ था, आंख बंद करके जो ये लिख रहा था, इसने लिखा है शूद्र स्त्री से शादी करके यज्ञ, होम, श्राद्ध तथा अतिथि सेवा करने वाले ब्राह्मण के अन्न तथा हव्य को देवता तथा पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ब्राह्मण के लिए स्वर्ग के द्वार भी बंद हो जाते हैं।
इसने ये कहा है कि जो शूद्र स्त्री से यानी SC ST OBC से ऐसा शादी करेगा तो वो इस तरीके से उसके सारे जो भी वो पितरों को दान वो करेगा वो सब बेकार हो जाएंगे और स्वर्ग के लिए उसका जो है द्वार बंद हो जाएंगे, सीधे वो नरक में जाएगा। अब अध्याय 4 श्लोक नंबर 44 में जो लिखा है, अपने तेज की रक्षा की कामना रखने वाला ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करे और ना ही उसे भोजन करते हुए देखे, इसके अलावा छींकते हुए जमाई लेते हुए भी ना देखे और अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित बैठी अपनी आँखों में काजल लगाते हुए नग्न होकर अपने शरीर पर तेल लगाती हुए या नग्न स्त्री और बच्चे को जन्म देती हुई स्त्री को कभी नहीं देखना चाहिए। यानी जो महिला है, जो स्त्री है, वो सिर्फ पुरुषों के लिए बच्चे पैदा करते रहे, बच्चे पैदा करने की मशीन इसने यहाँ बना दिया है। और क्योंकि जो ब्राह्मण है वो के उसका जो है तेज जो है ऐसी स्त्री को देख लेगा, यानी वो जो है दिमाग से बिल्कुल पैदल हो जाएगा, उसकी दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा उसमें श्लोक में लिखा हुआ है। अध्याय नंबर 5 में श्लोक नंबर 150 में लिखा हुआ, स्त्री चाहे बालिका हो या युवती हो या वृद्ध हो, उसे अपने घर में कभी स्वयं अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यानी महिला को बिल्कुल बंधक बना दिया है, महिला को बिल्कुल पुरुष के अधीन कर दिया है कि वो कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जो भी काम करेगी वो पुरुषों की आज्ञा के अनुसार ही करेगी, अदरवाइज तो उसे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर अध्याय 5 और श्लोक नंबर 153 में लिखा, अपने परिवार में स्त्री को हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहते हुए घर के कामों में कुशलता और रुचि प्रकट करनी चाहिए, उसे हर काम सोच समझकर करना चाहिए। यानी अगर महिला बीमार है, महिला पीड़ित है, महिलाएं दुखी है, महिला के साथ कोई भी पारिवारिक या सामाजिक या उसके शारीरिक कोई रोग भी है तो उसकी भी वो परवाह ना करे, लेकिन वो प्रसन्न रहते हुए अगर उसे उसके परिवार वाले जो पुरुष हैं वो पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, छेद रहे हैं, तो भी उसे प्रसन्न रहना चाहिए और उसे अपने सोच समझ के अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, पूरी रुचि लेनी चाहिए, पिटने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी, सब चीज़ों के होने के बाद भी, ऐसे मनु ने लिखा है। अध्याय नंबर 5 के ही श्लोक नंबर 154 में लिखा हुआ है, लड़की का यह धर्म है कि उसका पिता या पिता के आदेश से भाई जिस भी पुरुष से उसका लड़की का विवाह करे वह उसे पति के रूप में स्वीकार कर जीवन भर उसकी सेवा करे, पति की मृत्यु हो जाने पर भी वह अपने धर्म का पालन करे। यानी यहाँ इस मनु ने लिखा है कि जो भी कुछ करें उसके पिता और अपने भाई की आज्ञा अनुसार ही करें। अगर वो अंधे के साथ में शादी कर रहे हैं, लंगड़े दूल्हे के साथ शादी कर रहे हैं या किसी बड़े व्यक्ति के साथ में, वृद्ध व्यक्ति के साथ में या बीमार व्यक्ति के साथ में कर रहे हैं तो चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए और उसका पति मर भी जाता तो उसे पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, ये इस श्लोक में लिखा हुआ है। इसी अध्याय नंबर 5 में श्लोक नंबर 162 में लिखा हुआ है, यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु बिना किसी संतान को जन्म देते हो जाए तब भी स्त्री को अपनी सद्गति के लिए दूसरे पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार असंख्यक ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार विधवा भी स्वर्ग का अधिकारिणी होती है। यानी उसे पुनर्विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी यहाँ पुनर्विवाह पर रोक लगाई गई है। इस श्लोक नंबर 163 में लिखा हुआ, संतान पैदा नहीं करने वाले ब्रह्मचारियों की तरह पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य पालन करने वाली स्त्री पुत्रवती नहीं होने पर भी स्वर्ग प्राप्त करती है। यानी यहाँ स्वर्ग का लोभ लालच जो है महिलाओं को, स्त्रियों को दिया गया है। यही श्लोक नंबर 171 में लिखा हुआ, यदि पुरुष पतिव्रता स्त्री का दाह संस्कार करने के बाद संतान पैदा करने के लिए दूसरा विवाह करता है तब उसे फिर से अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। यानी उसे पुरुष को पूरी छूट है कि उसकी पत्नी जैसे ही पत्नी का इंतकाल हो जाए तो वो पुनर्विवाह कर सकता है। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 365 में लिखा हुआ, यदि नीच
वर्ण का पुरुष उच्च वर्ग की कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, और समान वर्ण वाला पुरुष अपने ही वर्ग की कन्या से सहवास करता है तो कन्या के पिता की आज्ञा से उस पुरुष द्वारा कन्या के पिता की शुल्क देना चाहिए। यानी यहाँ महिला को बेचने का पूरा वो इंतजाम जो है इस वर्ण व्यवस्था में कर दिया है। मैं यहाँ सिर्फ पूरे भारतवर्ष की नारी शक्ति से मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो काला विधान मनुस्मृति जो लिखा हुआ है ये पूरा जो है महिलाओं के विरुद्ध है, महिलाओं को कुचलने का, महिलाओं को दबाने का, महिलाओं को जो है अपने पैरों के नीचे रोंदने का पूरा इंतजाम ये मनु जो है अपने काले कानून में कर कर गया है। वहीं श्लोक नंबर 366 में लिखा हुआ है, जो पुरुष अपने पुरुष के घमंड में कन्याओं से बलात्कार करके उन्हें पवित्र करता है उसकी तत्काल 2 उंगलियां काट डालनी चाहिए तथा उसे 600 वर्णों का दंड देना चाहिए। यानी यहाँ जो है सिर्फ 1 उंगली काट दो तो महिला के साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएं कर रहा है तो वो माफ हो जाएगा। वहीं अध्याय नंबर 9 में श्लोक नंबर 3 में लिखा हुआ है, बाल्यावस्था में जो है स्त्री की रक्षा पिता करता है, यौवन अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है। वह सदा किसी न किसी के अधीन रहनी चाहिए क्योंकि महिला जो है वो स्वतंत्रता के यानी स्वतंत्र छोड़ने के लायक नहीं है, फ्रीडम के लायक नहीं है। यहाँ महिला की जो है आने जाने खाने पीने सब पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ, सुरापान दुष्ट पुरुष का संसर्ग पति से अलग वास व्यर्थ इधर उधर घूमना असमय एवं देर तक सोते रहना व दूसरे के घर में रहना ये 6 दोष स्त्रियों को दूषित करते हैं। और श्लोक नंबर 14 में लिखा हुआ, ऐसी हरकत करने वाली जो स्त्री जो है वो पुरुष के रूप अथवा उम्र का भी कोई विचार नहीं करती है, उन्हें केवल पुरुष के होने से ही प्रयोजन है। इसी कारण से वे किसी भी पुरुष के सामने नियोग के लिए उपस्थित हो जाती है, संसर्ग के लिए यानी सहवास के लिए उपस्थित हो जाती है, ऐसा ये कहा। यानी महिला के पूरे चरित्र को यानी महिला को पूरा जो है इसमें जितना भी नीचे गिरा सकता था इस ग्रंथ में इस मनु ने महिला को उतना ही नीचे गिरा दिया है। वहीं अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 58 में लिखा हुआ है, जो स्त्री संतान न होने के कारण संतान की इच्छा से नियोग के लिए प्रस्तुत होती है उसी स्त्री के देवर अथवा सजातीय पुरुष सहवास कर लेना चाहिए। वहीं श्लोक नंबर 9 में इस अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 59 में लिखा हुआ है, जो पुरुष छोटे अथवा बड़े भाई की विधवा स्त्री से नियोग करता उसे रात्रि में शरीर पर घी मलकर तथा मौन रहकर सहवास करना चाहिए और ऐसा सिर्फ एक पुत्र पैदा करने के उद्देश्य से करना चाहिए, ना कि शारीरिक तृप्ति के लिए। यानी यहाँ जो है महिला को पुत्र पैदा करने की मशीन बना दिया गया है, यानी उसके साथ में कोई भी इस तरीके की घटना करके अपना पुत्र प्राप्ति कर कर उसे छोड़ सकता है। ये यहाँ मनु ने लिखा। अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 63 में लिखा है, ब्राह्मण द्वारा शुद्र स्त्री से जन्मी कन्या भी कभी कभी जो है उद्धार का कारण बन जाती है। जब उसकी 7 पीढ़ियां निरंतर ब्राह्मण से विवाह करती हैं तो 7वीं पीढ़ी से जन्मी संतान ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो जाती है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जो है यहाँ शूद्र स्त्रियों की तो बात ही मत करो, यहाँ संपूर्ण स्त्रियाँ जो है पूरे भारतवर्ष की स्त्रियों के जो है उनकी जो है चरित्र को, उनके मान सम्मान को, उनकी जो मर्यादा को, उनकी सारी चीज़ को इस मनु ने जो है तार तार करके लिखा है। उनको बिल्कुल जो है उसको महिला को कोई भी किसी भी तरीके
तबके का जो आज स्थिति बनी हुई है, और जब देश आज़ाद होने से जो महिलाओं की स्थिति बनी हुई थी वो इस काले विधान के कारण ही बनी हुई थी। और आज तक भी जो महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो विकास नहीं हो पाया वो इस काले विधान, मनुस्मृति में लिखे हुए जो काला कानून है उसकी वजह से नहीं हुआ है। अंत में मैं सभी जो हमारी नारी शक्ति है उनसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे काले कानून के जो विधान है इसको फाड़ देना चाहिए, इसको आग के हवाले कर देना चाहिए। अंत में सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।